डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, विभागीय लाभ हानि खाता। प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में विभाग अनुसार लाभ हानि ज्ञात करने के लिए विभागीय लाभ हानि खाते तैयार किए जाते हैं। ये खाते प्रत्येक विभाग के लिए अलग अलग स्तंभाकार रूप में कॉलमनर फॉर्म में तैयार किए जाते हैं। स्तंभाकार रूप में तैयार किए जाने पर लाभ हानि खाते के डेबिट और क्रेडिट पक्ष में रकम के लिए उतने ही कॉलम बनाए जाएंगे जितने डिपार्टमेंटल स्टोर में डिपार्टमेंट्स हैं। दोनों पक्ष में एक एक कॉलम टोटल अमाउंट का बनाया जाएगा, अर्थात हर डिपार्टमेंट के लिए एक एक अमाउंट का कॉलम होगा और पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए एक टोटल अमाउंट का कॉलम भी होगा। विभागीय लाभ हानि खाते बनाते समय सहायक बहियों से विभाग अनुसार सूचनाएं प्राप्त हो जाती है, जैसे क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल, नगद क्रय, नगद विक्रय, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और खर्चे आदि की सूचना हमें सहायक बहियों से प्राप्त हो जाती है। यह डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रारूप है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में अलग अलग कॉलम बनाए गए हैं। डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी और टोटल कॉलम, और क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और टोटल अमाउंट। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये डिपार्टमेंटल स्टोर है, इसमें दो डिपार्टमेंट्स हैं, ए और बी। जब हम डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो उसमें डेबिट साइड में अमाउंट के 3 कॉलम बनाएंगे, डिपार्टमेंट ए के लिए, डिपार्टमेंट बी के लिए और डिपार्टमेंट की जो दोनों डिपार्टमेंट्स की टोटल है उसके लिए एक टोटल का कॉलम। इसी तरह क्रेडिट साइड में अमाउंट के 3 कॉलम होंगे, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और टोटल अमाउंट का कॉलम। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सामान्य लाभ हानि खाता। सामान्य लाभ हानि खाता तैयार करना कुछ विभागीय स्टोर विभागीय लाभ हानि खाते के अतिरिक्त सामान्य लाभ हानि खाता जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी तैयार करते हैं, जिसमें प्रत्येक विभाग का लाभ अथवा हानि स्थानांतरित कर दिया जाता है। हर डिपार्टमेंट का जितना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया गया है उसको जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसके पश्चात कुछ आय व्यय ऐसी होती है जिनको विभागों में डिवाइड करना असुविधाजनक होता है, अर्थात उन आय एवं व्ययों को सामान्य लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है जिनका विभिन्न विभागों में वितरण किया जाना संभव नहीं है। ऐसे व्यय बता सकते हैं आपको, जैसे ऋण पत्रों पर ब्याज, अंश हस्तांतरण फीस, विनियोगों पर प्राप्त ब्याज अथवा लाभांश आदि। ये कुछ आय और व्यय ऐसे हैं जिनको अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड करना असुविधाजनक है। इनको डिवाइड करने का कोई बेस हमें मिलता नहीं है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में कैसे इनको डिवाइड करें। तो सामान्य लाभ हानि खाते में संपूर्ण व्यवसाय का शुद्ध लाभ अथवा हानि ज्ञात हो जाता है, जिसे फिर चिट्ठे में दिखाया जाता है। जब चिट्ठा बनाएंगे तो सामान्य लाभ हानि खाते का जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। यदि विभागीय स्टोर में सामान्य लाभ हानि खाता तैयार करने की प्रथा न हो तथा विभागीय लाभ हानि खाते ही बनाए जाते हों तो इन आय व्ययों
कौन कौन से आय व्यय? ऋण पत्रों पर ब्याज, अंश हस्तांतरण फीस, विनियोगों पर प्राप्त ब्याज अथवा लाभांश आदि को विभिन्न विभागों में बराबर बांट देना चाहिए। अगर केवल जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया जाता है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग डिपार्टमेंटल स्टोर का पूरा विभागीय लाभानी खाते बनाए जाते हैं, तो उस स्थिति में इन आय व्ययों को सभी विभागों में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा।